A very good morning to all of you. In today's video lecture, I am going to explain the topics 1.1 to 1.3. I have already shared the PDF file of this Unit 1 notes from topic 1.1 to 1.3. So first of all, you all should have to note down the syllabus of information technology. After noting the syllabus, then note down the topics covered of Unit 1. What are the topics we will discuss in Unit 1? So first of all, note down the syllabus of Unit 1 of Information Technology, then topics covered. Then after that, from next page, we will start the notes of Unit 1. So in today's video lecture, I am going to explain topic 1.1 to 1.3. 1.1 is Introduction to IT and ITES. I have already shared the video of IT, the meaning of IT, introduction to IT. So watch the previous video. In that video, I have already explained the meaning of IT and introduction to IT. So watch the previous video for understanding of information technology. So watch the full video. So now I am going to explain ITES, the meaning of ITES and what is the use of ITES and what is the main role of ITES. तो ITES इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल, ये क्या करता है, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे एग्जांपल क्या है, बैंक एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक में पहले क्या होता था कि हमें जैसे पैसे निकालने बैंक से, तो पहले क्या होता था कि हमें बैंक जाना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, उसके लिए फिर हमें बहुत लंबी लाइन भी लगानी पड़ती थी, उससे क्या होता था कि टाइम वेस्ट होता था। अब क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन है, एटीएम का यूज कर सकते हैं हम, डेबिट कार्ड लेके जाते हैं, एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, पैसे निकाल सकते हैं इजीली। अब ऑल ओवर इंडिया एटीएम, ऑल ओवर दी वर्ल्ड एटीएम है, एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो आईटीएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे एटीएम का यूज कर रहे हैं, तो एटीएम भी क्या है, एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, वो भी क्या यूज कर रहा है, वो भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी क्या है, आईटी है। तो बैंक्स में भी क्या होता है, आईटी इंजीनियर्स होते हैं जो एटीएम की फैसिलिटी और जितने भी सिक्योरिटी पर्पस सब कुछ वो हैंडल करते हैं। तो आईटीएस क्या करता है, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्या करता है, ये सर्विस के क्वालिटी को और इम्प्रूव बनाता है। मतलब अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे बैंक में पहले पैसे निकालने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले बैंक में लाइन, लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। अब क्या है कि हम एटीएम जाते हैं, एटीएम कार्ड हम इंसर्ट करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। अब कितना इजी हो गया है। तो ये क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है आईटीएस। तो आईटीएस क्या है, जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इससे और काम आसान हो गया है, इससे हमारा टाइम भी बचता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल है कॉल सेंटर्स, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, ऑनलाइन सर्विसेज। तो कॉल सेंटर का मतलब जैसे आप कस्टमर केयर कॉल करते हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई, जैसे आपने एटीएम से पैसे निकाला, तो आपके कभी क्या होता है कि पैसे कुछ प्रॉब्लम आती है, पैसे नेटवर्क फेल हो जाता है, तो पैसे नहीं निकलते हैं, तो आप फिर कस्टमर की, बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करते हो या बैंक जाते हो, तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको सारा मिलता है। तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हो। तो कॉल सेंटर भी क्या है, ऑनलाइन कंप्लेंट हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं कि जो भी कंप्लेंट्स है कस्टमर की। बैक ऑफिस का मतलब होता है कि जो ऑफिस से रिलेटेड जितना भी काम है, एक तो होता है फ्रंट ऑफिस, एक होता है बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, रिसेप्शन होता है, वहाँ पे एम्प्लॉय बैठे होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जब हम पहले एंट्री करते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई ये पॉलिसी है, ये सब है। तो फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, रिसेप्शन। बैक ऑफिस का मतलब कि ऑफिस से रिलेटेड जितना भी काम है, लाइक डेटाबेस को मेंटेन करना, डेटा एंट्री करना, सॉफ्टवेयर मेंटेन करना, तो बैक ऑफिस का काम है। ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब जैसे एटीएम फैसिलिटी हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। अब हम घर बैठे नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करने, तो अपना अपना मॉड्यूल, मतलब एसबीआई नेट बैंकिंग ओपन किया या फिर पीएनबी नेट बैंकिंग ओपन किया, पासवर्ड और यूजर नेम वहाँ पे एंटर किया, उसके बाद हमने लॉगिन कर लिया और फिर वहाँ पे हमने पैसे एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के थ्रू हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो आईटीएस क्या करता है, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज है, लाइक नेट बैंकिंग है, एटीएम का यूज कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन फैसिलिटी है, वो इसको क्या कहते हैं, आईटीएस। जितने भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है।
अब इसमें क्या है कि वेब इनेबल्ड सर्विस और रिमोट सर्विस, इसका मतलब होता है कि ये वेब का मतलब क्या है, वेब का मतलब ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वेब को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, वेब पे, मतलब सर्वर पे स्टोर है। तो जो भी हम सर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक वेब है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिल रही है। इनेबल्ड सर्विस और रिमोट, रिमोट सर्विस का मतलब हम घर बैठे कुछ भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं, घर बैठे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, उसके थ्रू हम, रिमोट का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन, हम घर बैठे कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो रिमोट का मतलब यहाँ पे क्या है, रिमोट का मतलब है ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब घर बैठे हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आईटीएस का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इट मीन्स ये क्या करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव बनाता है। एग्जाम्पल अभी बताया मैंने एटीएम का, तो एटीएम भी क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये सब क्या एग्जाम्पल है आईटीएस के। अब इसके बाद हम